मन को शांत कैसे करें, एक इमोशनल स्टोरी। कहानी दिल का सुकून। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी इमोशनल कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके मन को भी सुकून देगी। ये कहानी है एक युवा लड़की रागिनी की, जो शहर के शोरगुल और अपनी व्यस्त जिंदगी में खो चुकी थी। उसकी हर सुबह काम के बोझ और हर रात अधूरी नींद के साथ गुजरती थी। वह हमेशा बेचैन रहती और अपने मन की शांति को कहीं खो चुकी थी। एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। रागिनी ऑफिस जाते वक्त एक वृद्ध महिला को सड़क किनारे बैठे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पूरी दुनिया से संतुष्ट हो। रागिनी के दिल में सवाल उठा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतनी शांत और खुश कैसे हैं? उसने हिम्मत जुटाकर उस महिला से पूछा, मां जी, क्या आप हमेशा इतनी शांत रहती हैं? आपका राज क्या है? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तक इंसान अपने भीतर की बातों को नहीं सुनता तब तक वह बाहर की शांति को नहीं महसूस कर सकता। मैं हर सुबह उठकर अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना और हर पल में जीना सीख लिया है। रागिनी को महिला की बात गहराई से छू गई। उसने तय किया कि वह भी अपने मन की शांति के लिए कोशिश करेगी। अगले दिन से रागिनी ने अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान से की। उसने उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो उसके पास थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। अब वह छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने लगी। एक बच्चा मुस्कुराता तो वह उसकी मुस्कान को अपने दिल में समेट लेती। आसमान का नीला रंग और पंछियों की चहचहाहट उसे सुकून देने लगी। कुछ ही महीनों में रागिनी न सिर्फ शांत और खुश रहने लगी, बल्कि उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी यही सीख दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, हर पल का आभार मानते हैं और दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आप सबका साथ ही हमारे चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक संत रहते थे जिनकी बातें सुनने दूर दूर से लोग आते। संत की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सरलता और गहरी समझ। एक दिन एक युवक राज संत के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसकी आंखों में बेचैनी और उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। राज ने कहा, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर वक्त किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना। तुम्हारे सवाल का जवाब वहां मिलेगा। अगली सुबह राज नदी किनारे पहुंचा। संत वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने राज से कहा, ये पत्थर उठाओ और इसे नदी में फेंक दो। राज ने पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें बनने लगी। संत ने कहा, अब इस पानी को देखो, क्या तुम इस पानी में अपनी परछाई देख सकते हो? राज ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, पानी में लहरें हैं। संत मुस्कुराए और कहा, अब थोड़ी देर रुको। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। संत ने फिर पूछा, अब देखो, क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? राज ने कहा, हाँ गुरुजी, अब पानी साफ और स्थिर है। संत ने कहा, पुत्र, हमारा मन भी इस पानी की तरह है। जब ये बेचैन होता है तो हम अपने जीवन को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम इसे शांत करते हैं तो हमें सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। राज ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ये शांति कैसे मिलेगी? संत ने समझाया, हर दिन थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठो। अपनी सांसों को महसूस करो। चिंता और विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते जाओगे, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। इस छोटे से पाठ ने राज की जिंदगी बदल दी। उसने रोज कुछ समय अपने मन को शांत करने में बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और जीवन में स्पष्टता और शांति आने लगी। कहानी सुकून का आंगन। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहने वाला अंशु, जो बचपन से ही बेहद भावुक था। उसकी मां को खोने के बाद उसकी जिंदगी में खालीपन और बेचैनी ने जगह बना ली थी। हर रात वो अपनी मां की याद में रोता और खुद को दोषी मानता। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे कि उनके पास सबकी परेशानियों का समाधान है। अंशु ने तय किया कि वह उनसे मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह संत के पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन को शांत करना हो तो सबसे पहले उसे बांधना छोड़ दो।
अपने अतीत को थामे रहोगे तो सुकून की ओर बढ़ नहीं पाओगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। संत ने अंशु को पास के तालाब पर चलने को कहा। वहां पहुंचकर संत ने उसे एक पत्थर दिया और पानी में फेंकने को कहा। अंशु ने पत्थर फेंका और पानी में लहरें उठी। संत ने पूछा, क्या तुमने देखा? ये लहरें तभी रुकी जब पानी शांत हुआ। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे दुख और पछतावे से भरोगे, उसमें शांति नहीं आएगी। अंशु ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उनके अच्छे पलों को याद करो, उनका आशीर्वाद महसूस करो। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गहरी सांस लो और प्रार्थना करो। अंशु ने संत की बात मान ली। वो हर सुबह तालाब के पास बैठता, अपनी माँ की मीठी यादों को सहेजता और प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। कुछ महीनों बाद अंशु न केवल खुद को शांत महसूस करता था, बल्कि उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाना शुरू कर दिया कि दुख को कैसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। सीख: जिंदगी में सुकून पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने दर्द को समझें और उसे धीरे धीरे जाने दें। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत करना संभव है। शिक्षा: मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर की आवाज सुनना और ध्यान लगाना। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमारे सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी कैसी लगी अपने दोस्त यार अपने परिवार के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।